ओके, तो यहाँ तक देखे थे कैसे कैसे टेंसाइल फेल्योर स्पाइगोट में होता है हमारा है। तो ये हमारा एक तरह का स्पाइगोट था। ओके, तो स्पाइगोट के क्रॉस सेक्शन एरिया का ये जो था ये मेरा D2 था। ओके, तो इसके इक्वेशन से हमें ये निकल चुका था, दिस इज टेंसाइल स्ट्रेस, क्योंकि ये स्पाइगोट टेंसाइल फोर्स की तो फोर्स बाय एरिया, एरिया में सी टोटल एरिया हो गया π/4d²। D2 माना गया है एरिया ऑफ दिस। ओके, दिस एरिया, दिस डायमीटर D2 एंड थिकनेस T। तो इसका पूरे क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया मेरा π/4d² 2 का स्क्वायर माइनस D2 मतलब कि ये जो क्वार्टर का था इस चीज़ को बाहर निकाल दिया गया, तो D2 इंटू टी, तो ये हो गया D2 इंटू टी। इतना निकल गया, तो ये निकल गया एरिया। इसमें जो मैं थिकनेस है क्वार्टर का वो एम्पिरिकल फार्मूला यूज़ करते हैं, दैट इज इक्वल टू 0.13D। ये हैंडबुक एक्सपेरिमेंट करके दिखाया गया कि थिकनेस लगभग इसका 0.13D होना चाहिए। D इज नथिंग बट डायमीटर ऑफ द शाफ्ट। तो जितना डायमीटर शाफ्ट लेंगे उसके हिसाब से हम थिकनेस क्या वो दिखा देते हैं। ये जो मेरा क्वार्टर है इसको बोलते हैं थिकनेस, ये में T हो गया थिकनेस। ओके, दिस इज थिकनेस, दिस इज द लेंथ। तो तुम यहाँ भी देख सकते हो कि ये जो थिकनेस है ये बता रहा है क्वार्टर का थिकनेस T। ओके, तो ये जो पार्ट है मेरा थिकनेस को T दिखा रहा है। तो ये थिकनेस जो है मेरा वो तुमको वो एजप्शन माना गया है, T इक्वल टू 0.13D। ओके, कुछ किताबों में हो सकता है 0.3D हो, कुछ किताबों में 0.35D, इस तरह से वेरिएशन आ सकता है। इतना मैं टेंसाइल फेल्योर ऑफ द स्पाइगोट। तीसरा चीज़ जो मेरा हो सकता है, जो टेंसाइल फेल्योर जो हो सकता है इसमें मेरा है, इसी स्पाइगोट में एक चीज़ और हो सकता है, वो हो सकता है शियरिंग्स। तो स्पाइगोट में दो चीज़ देखना है, स्पाइगोट में तीन चीज़ देखना है, एक टेंसाइल, एक क्रशिंग, एक शियर देखेंगे। तो देखेंगे यहाँ पे जब फोर्स यहाँ पे लगाएगा P, तो ये जो मेरा जो पार्ट है, जैसे यहाँ पे देखो ये चीज़, ये पार्ट है, इसको और क्लियर कर देते हैं। ये पार्ट देखोगे तो ये जो पार्ट है इतना सा, ये पार्ट इस क्वार्टर के जरिए से यहाँ पे होगा तो खींच के इस चीज़ को यहाँ से बाहर निकाल सकता है। यहाँ पे देख लो, ये जब चीज़ होगा तो ये जब से खिंचाएगा तो ये तो मेरा स्पाइगोट है, ये सॉकेट है, ये क्वार्टर हो गया। तो ये हो सकता है कि ये स्पाइगोट को खींचने पे ये जो इतना पार्ट देख रहे हो, इतना पार्ट ये यहाँ से निकल जाएगा बाहर। तो इसको दिखाया गया है यहाँ से कि जो इतना पार्ट मेरा बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, मैं शेयरिंग होगा, क्योंकि इस क्रॉस सेक्शन का क्या फोर्स क्या इसके पैरेलल काम कर रहा है। ओके, तो शेयरिंग होगा। तो शेयरिंग तो यहाँ पे ये भी एक सरफेस एरिया, जिसका एरिया क्या होगा D2। यहाँ पे एरिया क्या थी इसका D2 था, तो D2 इंटू ये A हो गया। ओके, तो D2 इंटू A यहाँ पे एक सरफेस एरिया, लेकिन दोनों तरफ से होगा क्योंकि जस्ट तक इस तरह का है। ओके, इस तरह से है, तो ये इस तरह से निकलेगा, तो इधर भी सरफेस एरिया, इधर भी सरफेस एरिया, दो सरफेस एरिया। तो जो शेयर होगा स्पाइगोट एंड में वो होगा शेयर स्ट्रेन बाई फोर्स बाई 2, दो एरिया है, इंटू A इंटू D2 मतलब डायमीटर ऑफ दिस। ओके, ये शेयरिंग होगा। इसी के साथ तीसरा काम इसमें होगा, उसमें क्रशिंग हो सकता है, क्रशिंग इन स्पाइगोट। अब क्रशिंग कैसे वो भी तुम देख लो, ये तुम क्रशिंग दिखाया जा रहा है। जब यहाँ पे होगा एक शेयरिंग हो जाता है, शेयरिंग जो होगा तो इस ये क्रॉस सेक्शन एरिया पे होगा। ओके, जस्ट लाइक ये बिस्कुट निकल जाएगा। जो क्रशिंग होगा वो कैसा होता है, फॉर एग्जांपल इस तरह का है मेरा है। ओके, यहाँ पे मैं इतना क्वार्टर के लिए बना हुआ है, इतना मेरा ये इसको A माना गया है, ये A हो गया। ओके, तो जब यहाँ पे फोर्स लगाएंगे तो ये क्या होगा कि ये निकलेगा नहीं, जबकि इसको दबाएगा, कस के दबाएगा, तो क्या होगा, इसमें क्रशिंग पैदा होगा। तो मेरे वीडियो लेक्चर में बताती क्रशिंग किसको बोलते हैं। तो क्रशिंग में जहाँ पे शेयरिंग, जिस सरफेस एरिया में शेयरिंग होगा होने का चांसेस है, और प्लस कंप्रेसिव होने का भी चांसेस होता है। तो अगर दोनों एक साथ हो, ओके, क्रशिंग भी हो और कंप्रेसिव भी हो, तो उसमें एक नेचर बताता है क्रशिंग का। तो क्रशिंग कहाँ पे हुआ, इस क्रॉस सेक्शन एरिया पे क्रशिंग हुआ। ठीक है, तो क्रशिंग एरिया मेरा हुआ, ये जो देखो क्रशिंग, यहाँ इस क्रशिंग यहाँ पे सिग्मा C क्रशिंग लग रहा है यहाँ पे फोर्स में। तो क्रशिंग का जो मेरा स्पाइगोट इनका जो फार्मूला होगा वो होगा P/TD2। T मतलब थिकनेस, क्योंकि थिकनेस के अकॉर्डिंग हो रहा है मेरा। यहाँ पे तुम यहाँ पे ये हो गया मेरा थिकनेस। ओके, ये मेरा थिकनेस हो गया T। ओके, T एंड टोटल पूरा डेप्थ हो गया मेरा D2। तो ये हो गया पूरा D2, तो पूरा डेप्थ D2 तक, ये यहाँ तक D2 तक, इसको T। तो ये इसका जो एरिया होगा वो होगा T
इंटू D2, तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया होगा T इंटू D2। इसी एरिया पे क्या क्रशिंग हुआ मेरा, इस साइड पे बात कर रहे हैं, यह क्रशिंग हुआ, ये हो गया मेरा क्रशिंग का फॉर्मूला, ये हुआ मेरा क्रशिंग का फॉर्मूला। ओके, अब आते ये काम खत्म, अब आ जाते हैं हम लोग हैं सॉकेट पे। सॉकेट मतलब हो गया मेरा ये पार्ट, ये पार्ट मेरा सॉकेट हो गया। ओके, सॉकेट जिसके अंदर से मेरा स्पाइगुड जाएगा, उसके बाद मेरा इसके अंदर जाएगा क्वार्टर। तो इसमें भी 3 चीज़ होगा, टेंसाइल, शियरिंग और क्रशिंग। इसमें मैं जैसे मैं स्पाइगुड में हुआ था, तो जो मेरा सॉकेट का जो होगा उसमें ऑब्ज़र्व करोगे कि कौन कौन सा एरिया हम ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखोगे, ओके, ये मेरा क्रॉस सेक्शन एरिया हम ले लेते हैं। ओके, इसका सबको डायमीटर माना हुआ है, ये डायमीटर D2, ये डायमीटर D2 है। ओके, ये डायमीटर D1 है हुआ। ओके, लेकिन साथ साथ यहाँ पे क्या है, एक होलो भी है हुआ। तो टोटल जो टेंसाइल स्ट्रेस लगेगा वो इस क्रॉस सेक्शन एरिया पे लगेगा। तो इसका फॉर्मूला क्या चाहिए होगा, तो इसका कैसे निकालेंगे एरिया हम लोग इसका, तो इस पूरे को निकालेंगे π/4 D1 का होल स्क्वायर, फिर इसका निकालेंगे, तो होलो हो गया तो इसका निकालेंगे π/4 D उसका स्क्वायर, और प्लस ये जो T है, ये जो होलो पार्ट है, इसको यहाँ से हटा देंगे। तो ये जो फिगर है इसको अपने दिमाग में रखते हुए, ओके, तो हम यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो एरिया हम निकालेंगे ऐसे। तो एरिया हो गया मैं π/4 D1 2 में D स्क्वायर, क्योंकि ये एरिया होलो पार्ट का हो गया, ये एरिया ऑफ होलो पार्ट का हो गया। ओके, D1 बड़ा है, D2 छोटा है। अब इसको निकालना होगा मुझे, ये जो पार्ट है, तो ये कैसे निकल, देखो D1 में से D2 चला गया तो बचा क्या चीज़, ये पार्ट बचा, ये पार्ट बचा, पूरे में से इतना घट गया तो बचा D1 एंड दिस पोर्शंस, एंड देन इसको मल्टीप्लाई कर देंगे थिकनेस से। तो वही किया है यहाँ पे D1 माइनस D2 इंटू T, दिस इज द एरिया। देन टेंसाइल स्ट्रेस बाई फोर्स बाई एरिया, क्योंकि फोर्स मेरा एक ही तो लगेगा, तो ये मेरा फॉर्मूला निकल गया। ओके, जिसमें से तुमको जो D1 D2 वो जो तुमको कहाँ कहाँ से निकलेगा देखोगे, तो यहाँ से मेरा D2 कहाँ से निकालोगे, तो इजी है कि मेरा यहाँ पे जो D2 है, हम लोग इस यहाँ से D2 को निकालेंगे। T1 तो मुझे यहाँ से पता चल जाएगा, जब D2 पता है, T1 पता है, तो इस हिसाब से हम क्या निकालेंगे, मेरा D1 यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगा। तो D1 हम यहाँ से कैलकुलेट किया जाता है। तो फ्रॉम दिस इक्वेशन द आउटसाइड डायमीटर, मतलब D1 मतलब हो गया मेरा आउटसाइड डायमीटर, ये D1, तो इससे हम लोग निकाल सकते हैं इस इक्वेशन से D1। अब जब टेंसाइल निकालें तो अब क्या बच गया, फिर बच गया मेरा शेयरिंग। तो शेयरिंग को निकालने के लिए सॉकेट का शेयरिंग कैसे होगा मेरा, अब देखो यहाँ पे शेयरिंग कहाँ पे हो सकता है मेरा, देखो शेयरिंग मेरा होगा यही चीज़। ओके, क्योंकि यहाँ पे क्वार्टर डाला हुआ है, तो इसको खींच के निकालेगा, जस्ट ये जो प्लेट है ये बाहर की तरफ निकल जाएगा। तो शेयरिंग कौन सा होगा, तो देखो, तो ये मेरा शेयरिंग सरफेस है, ये मेरा शेयरिंग सरफेस होगा दोनों तरफ से। तो ये शेयरिंग सरफेस कैसे निकलेगा, तो ये मेरा दिया हुआ C, ओके, ये मेरा दिया हुआ C है। ओके, और ये C दिया हुआ, तो इसका मेरा, क्योंकि ये जो मेरा डायमीटर है ये तुमको दिया हुआ था D1 D2, इसका जो पार्ट है, तो ये यहाँ पे जो काटे थे ये था मेरा D1 D2। ये है मेरा कॉलर, क्योंकि मेरा ये कॉलर में है, ये पार्ट बाहर निकला हुआ, तो ये मेरा कॉलर हो गया है। तो जब मैं कॉलर हो गया तो इसका जो डायमीटर हो गया D4 एंड D2, क्योंकि ये जो इसका इनसाइड डायमीटर वो मेरे D2 के बराबर हो गया। ये जो इनसाइड डायमीटर D2, इसका जो इनसाइड डायमीटर D2 हो गया, ये D2 इनसाइड, और बाहर का ये जो कॉलर का डायमीटर D4 हो गया है। तो जो टोटल जो मेरा जो शेयरिंग होगा मेरा सॉकेट में, वो ऐसा हो गया, जो एरिया होगा D4 माइनस D2 इंटू C, क्योंकि D4 माइनस D2 बच गया ये इंटू C, तो ये मेरा रेक्टेंगुलर एरिया हो गया। तो C इंटू दिस वन एरिया, तो पूरे में से बुरा निकाल दी तो बच गया मेरा ये एरिया। 2 से मल्टीप्लाई क्यों करेंगे हम लोग हैं, क्योंकि फिर शियर स्ट्रेस बाई फोर्स बाई एरिया, तो एरिया ये हुआ, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि दोनों सरफेस से, इधर से भी है इधर से भी है, तो ये मेरा एरिया होगा। तो यहाँ से मेरा C को हम कैलकुलेट कर सकते हैं, तो C को हम यहाँ पे कैलकुलेट किया जा सकता है, ठीक है ना। यहाँ पे कुछ में एम्पिरिकल फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। C का वैल्यू लगभग A के वैल्यू के बराबर होता है। ओके, ये मेरा A है, मतलब ये जो हम A यूज़ करते हैं, ये जो A है वो लगभग C के बराबर यूज़ करता है एम्पिरिकल फार्मूला के अकॉर्डिंग। लास्ट फिर क्या यूज़ होगा, फिर इसमें क्रशिंग होगा, ठीक है, टेंसाइल हो गया, शेयर हो गया, अब क्रशिंग होगा। तो क्रशिंग इन सॉकेट में क्या हो सकता है मेरा, वो देख ले सकते हैं। शेयरिंग तो हो गया मेरा, अब क्रशिंग। तो
तो क्रशिंग क्या चीज़ होगा, तो क्रशिंग कुछ नहीं होगा, फिर से ये चीज़ जो है, ये चीज़ जो बाहर नहीं निकलेगा, बाहर नहीं निकल क्या बल्कि दबेगा। तो क्रशिंग में इसमें शेयरिंग होने का चांसेस हो सकता है और प्लस इसमें कंप्रेसिंग होने का चांस हो सकता है। तो इस एरिया को क्या होगा मेरा, क्रशिंग होगा। तो एरिया कौन सा कहलाएगा मेरा, तो एरिया कहलाएगा मेरा टी, यहाँ पे सी खत्म हो जाएगा, यहाँ पे टी यूज होगा, दिस टी, टी इंटू दिस, टी इंटू दिस। ओके, तो D4 माइनस D2। तो यहाँ पे देखो क्रशिंग का हो गया क्या, P बाई फोर्स बाई D4 माइनस D2 इंटू टी। तो ये मेरा निकल गया क्रशिंग। ये मेरा काम खत्म। लास्ट वन बचा हुआ मेरा होगा कॉटर। तो कॉटर के लिए जो यूज़ होगा, ये है मेरा कॉटर। तो कॉटर ये चीज़ है। ओके, तो क्योंकि यहाँ पे देखोगे जब हम कॉटर को यहाँ पे डालेंगे, ओके, तो स्पाइगोट और सॉकेट दोनों एक जब खींचेगा तो ये जो कॉटर में से दो जगह कटेगा, एक यहाँ से टूटेगा, एक यहाँ से टूटेगा। क्योंकि ये जो पार्ट इसके अंदर है तो इसको खींचेगा इधर, ये जो बाहर का पार्ट है इधर ऊपर अटैच होगा, ये नीचे का होगा तो खींचेगा तो दो भाग में बटेगा। इसमें तो मेरा शेयरिंग में यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे शेयरिंग से टूटेगा। यहाँ पिक्चर देख सकते हो, यहाँ से देखो, यहाँ पे मेरा शेयरिंग टूटेगा। ओके, तो यहाँ पे जो मैं शेयरिंग जो मेरा होगा तुमको कॉटर में वो होगा फोर्स बाय एरिया B इंटू टी। B इंटू टी मतलब ये हो गया इसका ब्रीथ इंटू जो थिकनेस हम लिए थे, थिकनेस। ओके, तो ये हो गया मेरा थिकनेस इंटू B। तो क्रॉस जैसे ये मेरा क्वार्टर मान लेते हैं। ओके, तो ये कैसे हो गया, ये मैं ब्रीथ मान लिया क्या, ये थिकनेस हो गया ये चीज़। तो ये T हो गया, ये ब्रीथ हो गया B मान लेते हैं। ओके, मतलब एवरेज ब्रीथ मानते हैं कि यहाँ पे तो मैक्सिमम होता है या मिनिमम ब्रीथ है, तो एवरेज ब्रीथ को लेंगे हम लोग लेंगे। देन 2B2, 2 क्यों लिए, क्योंकि पे दो बार कटेगा, एक यहाँ से एक यहाँ से, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो दिस वैल्यू। तो ये हमारा निकल गया, यहाँ पे हमारा फॉर्मूला हो गया। तो ये एक तरह का बस इतना करना था, बस तुमको इसमें चेक करना है। तो ये जो प्रोसीजर हम करेंगे ये एक तरह का था, जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तब वहाँ पे समझा देंगे कैसे कैसे फार्मूला का यूज़ करना यहाँ पे है। तो और हर मटेरियल का अपना अलग अलग चीज़ से बना हुआ होगा। ओके, इसमें बहुत से एम्पिरिकल फार्मूला भी यूज़ करेंगे। ओके, जैसे हमारा एम्पिरिकल फार्मूला कुछ इस तरह का होगा, जो डायरेक्ट भी हम यूज़ कर सकते हैं, डायरेक्ट सिर्फ चेक कर सकते हैं। इसका भी सिंपल तरीका डिज़ाइन करने का है। तो जो हम न्यूमेरिकल बनाएंगे वो सिंपल तरीका से डिज़ाइन करेंगे, तो हम 1 स्टेप में करेंगे तो हम सिंपल तरीका से बन जाएगा। ये सब कुछ एम्पिरिकल फार्मूला तुमको यूज़ करना होगा। तो ये सब एम्पिरिकल फार्मूला तुमको डिज़ाइन की किताब में हैंडबुक होगा तुम्हारे पास, वो उस हैंडबुक का इस्तेमाल करके इस चीज़ को हम लोग यहाँ से निकालेंगे। तो ये हैंडबुक नहीं, किताब है। तो किताब में जो डिज़ाइन में जो चीज़ यूज़ होने वाला होगा, जो यूज़ होने वाला है उसको पहले से यहाँ पे दे चुका है। तो जैसे ए सी तुमको ये दोनों का वैल्यू 1 होगा, थिकनेस तुमको इसके बराबर होगा। तो ये जो जितना भी जो D1 D3 D2 D4 इसे जितना भी डायमेंशन है, इसको तुमको ये जो फिगर है इस फिगर में देख लेना है। ठीक है, कौन सा D4 है, कौन सा D2 है, कौन सा D3 है, कौन सा थिकनेस है, कौन सा A है, कौन सा C है, कौन सा क्या है, सबको यहाँ पे देख लेना है। इसी हिसाब से हम कैलकुलेट करेंगे और यहाँ पे बस स्टेप याद कर लेना है, कौन कौन सा स्टेप हमको याद कर लेना है। ओके, तो इस पर हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और डिज़ाइन प्रोसेस कैसे बनाएंगे उसको हम लोग हैं। तो ये हमारा एक डिज़ाइन हम इस पर करने वाले हैं कि कैसे इसको हम बनाएंगे। ठीक है, तो ज़्यादा नहीं, बहुत सिंपल प्रोसेस से ये चीज़ हमारा कनेक्ट हो जाएगा। ओके, ठीक है, तो हम कल नेक्स्ट डे इस पर हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करवाएंगे। ठीक है, तो उस समय हम अपने हाथ से डिज़ाइन भी बनाएंगे और न्यूमेरिकल के साथ भी समझाएंगे हम क्या क्या करना है इसमें होगा, कौन कौन सा एम्पिरिकल फॉर्मूला यूज़ करेंगे, किसको नहीं करेंगे, ये तुमको समझ में आ जाएगा ईजी। ओके।